फेड का मैसिव रेट कट वैल्यूएशन पॉजिटिव है, फ्लोज के लिहाज से पॉजिटिव है, पर हाँ एक डर तो रहेगा, इकोनॉमी को लेकर खतरा तो नहीं यूएस की। खैर विरोध डेटा पॉइंट्स कैसे सजेस्ट करते हैं, हम लेवल्स क्या वॉच आउट करेंगे, अप्रोच क्या रखेंगे, अभी भी वो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ऐसा पकड़ूं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए टेक्सचर तो वही है, हाँ बस देखना ये है कि कल का जो वो एसेंचर का शॉक था, निफ्टी आईटी उस पर आज कैसे रिएक्शन देता है। बेटर स्ट्रांगली प्लेस्ड इंडेक्स जो अभी भी है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी को हमें जज करना पड़ेगा पोस्ट ओपनिंग, और निफ्टी के लिए अभी भी हमारे पास एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है जिसमें हमें ट्रेड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आशीष ये यूएस फ्यूचर्स जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। ये क्या डायरेक्शन लेते हैं मिड सेशन तक, ये अहम भूमिका निभाएंगे। निफ्टी अभी भी रेंज बाउंड है टिल द टाइम पिवट लेवल्स और कॉल राइटर्स के जोन नहीं निकल जाते, और ये बात इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज एक्सपायरी डे है, आपको एक रिएक्शन देना है एक बड़े ग्लोबल इवेंट पे। इसमें कोई राय नहीं कि आई थिंक हम पिछले 2 महीने से जो चीज़ विटनेस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एफआईएस पार्टिसिपेशन, वो इस घटना के बाद शायद और स्ट्रॉन्ग हो। मैं इसी धुन पे चलता हूँ आगे। पहले इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशंस को देखते हैं, आई मीन वहाँ की एक्टिविटी क्या रही। 2364 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 152 करोड़ रुपए के डीआईएस का बाय। एफआईएस ने आशीष कल भी और इस इवेंट से पहले भी अपने लॉन्ग्स को इनिशिएट किया, करीब 1425 करोड़ रुपए की बाइंग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और उनके जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे वो कल पहुंच गए ऑलमोस्ट 2,37,000। अब ये अगस्त एक्सपायरी के आसपास का जो लास्ट वीक था, ये ऑलमोस्ट जो नेट लॉन्ग है वो उसी के पैरेलली अलाइंड हो गए हैं। दैट मीन्स जुलाई के बाद हाईएस्ट नेट लॉन्ग लेके एफआईएस बैठे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से कल करीब 2162 करोड़ रुपए की बाइंग हुई, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। दैट मीन्स कल उन्होंने बैंक निफ्टी में और निफ्टी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कवर किया, और 9,162 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। देखिए ये एक्सपायरी डे है, और कल भी जो हम निफ्टी की बात कर रहे थे कि जब तक ये 25,500 480 का क्लस्टर नहीं निकलेगा, यू विल रिमेन रेंज बाउंड, और निफ्टी आईटी ने अहम भूमिका निभाई उसमें। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, अभी भी आशीष वो 400 और 500 के 2 कॉल रेटर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठे हैं, और नीचे 25,300 के पुट और 200 के पुट लगभग 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले होल्ड करती है। टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है विद इन दैट डिफाइंड रेंज। बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। निफ्टी का बेस परसिस्ट करता है करीब 25,353 और 293 के जोन में। ये कॉल राइटर्स किस तरीके से एक्सपायरी के लिए खड़े हैं आप देख रहे हैं। बेस है 353 293 एज पर द पुट ऑप्शन स्टैट्स, और उनके कन्विक्शन को देखते हुए ये आपका बाय जोन रहेगा। अगर ये क्रैक होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पोस्ट इवेंट प्रॉफिट बुकिंग, तो सेकंड बेस आ सकता है, बट मैं उसमें भी बायर रहूंगा। बट मेरे को लगता है कि फर्स्ट बेस नहीं टूटेगा। जो ट्रेड्स हम इस क्लस्टर में लेंगे वो RS1 के आसपास 481 और 523, RS1 पे कंपल्सरी एग्जिट, क्लोजर टू दिस ट्रेजेक्टरी एग्जिट। मेगा शॉर्ट स्विंग जो कल निफ्टी आईटी पे सवार हुए हैं, आईटी स्टॉक फ्यूचर्स पे सवार हुए हैं, और फ्रेश बैंक ट्रिगर होगी पोस्ट 523। इन दैट केस 581, 616 और 649 की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है आशीष। ये अप्रोच है मेरी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक ऑलरेडी कल एक एक्सपायरी डे का रिएक्शन दे चुका है। अपने ऑप्शन क्लस्टर से 3 कॉल राइटर्स को ट्रैप किया इसने कल, 52,400, 52,500, 52,800। फाइनली तीसरा चौथा कॉल राइटर का भी ट्रैप नहीं होता है। 53,000 पे आके प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि हमने कहा भी था कि यहाँ पे बुकिंग करना चाहिए प्रॉफिट को। कॉल राइटर्स 53,000 पे परसिस्ट करते हैं, 53,200 पे, 53,500 पे, और पुट राइटिंग है 52,700 पे, 52,500 पे। एज पर दीज स्टैट्स अभी भी बैंक निफ्टी पे बेस 1 52,641, 52,480, ये आपका एक डिप्स को बाय करने का जोन होगा। और जो भी ट्रेड्स हम इस क्लस्टर में पिक करेंगे आशीष, उनको चेक करना है पहली ट्रेजेक्टरी पे, एंड दैट्स 53,020 एंड 231। ये 200 पॉइंट क्रिटिकल है। अगर ये बाइसेक्ट करने में सक्षम रहता है निफ्टी बैंक, तो स्विंग टुवर्ड्स 409 538 लुक्स पॉसिबल आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज के अहम दिन का हमारा अप्रोच। आप रखेंगे लेवल्स को। अब हर्षदा के पास चला जाओ और आज के
सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जान ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। रडार पे क्या क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। आज कई सारी डेवलपमेंट्स और लार्जली वो पावर कंपनियों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले एनटीपीसी रेडार पर रखेंगे क्योंकि वो लॉन्ग अवेटेड एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आने वाला है वो उसके रास्ते साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना ड्राफ्ट पेपर आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। लगभग 10,000 करोड़ का ये इशू होने वाला है, जहां पर सिर्फ नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओएफएस नहीं लेकर आ रहे, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से स्टेक सेल नहीं है। कंपनी ने बेसिकली कहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर एंटिटी की, उसको मीट करने के लिए फंड रेज हो रहा है। 10,000 करोड़ तक का फंड जुटाया जाएगा। दूसरी तरफ इरेडा रेडार पर रखेंगे। इरेडा भी एक काउंटर है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है लिस्टिंग के बाद से ही, और ईयर टू डेट 120% तक के रिटर्न्स दे चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। 4,500 करोड़ के QIP को लेकर गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग लगभग 7% डाइल्यूट होती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर QIP के बाद ध्यान रखिएगा 75% स्टेक सरकार होल्ड करती है। इरेडा में मैनेजमेंट से जब हमने बात की थी पिछले महीने, उन्होंने कहा था इस QIP के जरिए ऑफ कोर्स अगर सरकार स्टेक ऑफलोड करती है और कंपनी के हाथ में जो भी पैसे आएंगे उससे इनके ग्रोथ कैपिटल में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ GETND इंडिया की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। प्रोमोटर्स जो हैं ग्रिड इक्विपमेंट एंड GE ग्रिड अलायंस BV, ये लगभग 11.7% स्टेक कंपनी का बेचते हुए दिखाई देंगे। एक ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। 1400 रुपये प्रति शेयर फ्लो प्राइस तय की गई है। यहाँ पर एक ग्रीन शू ऑप्शन है कि 3.9% एडिशनल स्टेक वो बेच सकते हैं। ये इनफैक्ट आज नॉन रिटेल के लिए खुल रहा है, कल रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक और खबर जिस पर हम कल दोपहर में बात कर रहे थे, नज़ारा टेक। कल आपको याद होगा कंपनी की बोर्ड बैठक